जानते हैं इससे क्या होगा। 10 लोग जानते हैं, 10,000 लोग जानते हैं कि 10 लाख की 10 करोड़, इससे क्या होगा। तुम्हारे जीवन में इससे क्या रूपांतरण होगा। तुम कैसे बदल जाओगे इस बात से कि बहुत लोग तुम्हें जानते हैं। यश से भी क्या होता है। भीतर तो आदमी दरिद्र का दरिद्र, धन मिले तो दरिद्र, यश मिले तो दरिद्र, पद मिले तो दरिद्र। तुम जरा पद वालों की आंख में झांक के तो देखो, तुम जरा धनी की आत्मा को टटोल के तो देखो, तुम जिनको विजेता कहते हो जरा उनकी हार को तो देखो, किस बुरी तरह हार गए। डाउनलोड शेयर। जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, 28 दिन के बाद फिर और लौट आता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ईश्वर में विश्वास करो। विश्वास का ईश्वर तो झूठा होता, हिंदू का होता, मुसलमान का होता, ईसाई का होता, मगर झूठा होता। मैं तो कहता हूँ ईश्वर को जानना है, विश्वास नहीं करना है। जिसे जाना जा सकता है उस पर विश्वास क्यों करो। विश्वास तो वही लोग कर लेते हैं जो जानने की झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे देखे तुम्हारे तथाकथित आस्तिक जरा भी आस्तिक नहीं, नास्तिक कम से कम ईमानदार है, तुम्हारे आस्तिक बेईमान है। नास्तिक कम से कम इतना तो कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे मानूं, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता, मैं कैसे मानूं, प्रमाण दो तो मैं मान लूं। नास्तिक कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरत रहा है, मगर आस्तिक तो महा बेईमान है। वो कहता प्रमाण भी नहीं है, पता भी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी मानते, मेरे पिताजी के पिताजी मानते रहे, हमारी पीढ़ियों में सदा से चला आया, हम हमेशा से मानते रहे। अंधविश्वास तुम्हें कहीं ना ले जाएंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ईश्वर में विश्वास। 40 कोटिरों बेशी टाका तुम्हें कुछ भी न करने देंगे लोग। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो, कोई सुगंध, तो तुम अपनी धुन में रमे रहना। एक बात इस सूत्र से निकलती है, और दूसरी बात कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसका तुम निर्णय मत करना। तुम इस निंदा में मत पड़ना कि वो ठीक कर रहे कि गलत कर रहे, कौन जाने, वो जाने, उनका जाने। ना तो तुम दूसरों को बाधा देने देना अपने काम में, और ना दूसरों के काम में बाधा देना। दुनिया काफी सुंदर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के कामों में बाधा ना दें, मंतव्य ना दें, निर्णय ना दें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन दिशा खोजने का जन्म सिद्ध अधिकार है, होना चाहिए। तुम्हें कुछ भी, आप चाहते हो कि आपके घर में शांति हो तो व्यवस्था मत दे, सिर्फ आप शांत होते चले जाएं। मैनेज मत करें, मैनेज करने वाले से कभी कुछ व्यवस्थित नहीं होने वाला। आप सिर्फ शांत हो जाएं। अगर आप घर में शांति चाहते हैं, 10 सदस्यों का परिवार है, आप चाहते हैं घर में शांति हो, आप सिर्फ शांत हो जाएं, और थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि घर में अनूठी शांति उतरनी शुरू हो गई। न मालूम अनजाने रास्तों से, न मालूम अनजाने द्वारों और झरोखों से शांति घर में उतरने लगी। जिनमें आपको कल सब अशांति अशांति का उपाय दिखता था, वे भी शांत होते हुए मालूम होने लगे। आप सिर्फ शांत होते जाएं, और साल भर बाद आप देखेंगे कि घर चारों तरफ शांत हो गए। और आपने जिनके लीवर और किडनियां तुम्हारे कारण खराब हो रही, और तुम सोच रहे हो कि तुम ऑर्गेनिक खरीद कर और अपने बच्चों को बचा लोगे। क्या धर्म समाप्त हो गया, न्याय समाप्त हो गया, ईश्वर समाप्त हो गया। पंजाब में हरित क्रांति आई, पर यह भी सत्य है कि पंजाब से कैंसर की वीकली ट्रेन भी चली या नहीं चली? क्यों चली? चिंतन क्यों नहीं करता भारत? महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, और अब तो सारे प्रदेश, केवल पंजाब नहीं। आप देखेंगे जिनके पास सैकड़ों एकड़ खेत हैं, वो कहते हैं कि इस खेत में मैं एक्सपोर्ट करने के लिए पैदा करता हूं। और ये जो 5 बीघे दिख रहे हैं ना, इसमें जी गोबर के खाद से अपने परिवार के लिए मैं ऑर्गेनिक पैदा करता हूं। ये कितना बड़ा गद्दार आदमी, अपने बच्चों के लिए अमृत पैदा कर रहा है। और ये जो सैकड़ों एकड़ में तुम पेस्टिसाइड्स, जहर दे दे के जो अनाज पैदा कर रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये अनाज मेरे बच्चों और मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये किन के बच्चों के लिए पैदा कर रहा है? बोलते नहीं। वो अनाज पैदा किया 2 नंबरी,
मसाला वालों ने 2 नंबरी मसाला बनाया, अपने लिए तो अच्छा, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए। दवाई वालों ने नकली दवाइयां बना दी, कद्दू में इंजेक्शन डाल दिए, लौकी में। क्या वो डालते समय वो कभी सोचता नहीं कि किसी का बच्चा खा के मरेगा? सिंथेटिक दूध बने, उस दूध के पी करके कितने बच्चे मर गए जिनके लीवर और किडनियां। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया, अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो, तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो, तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख न पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। बुद्ध कहते हैं वाइन शॉप का लाइसेंस क्या आप जानते हैं कौवे जिन्हें हम अपने आसपास देखते रहते हैं, उन्होंने समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंद छकी थी और इसीलिए उनकी आयु बहुत लंबी होती है। कहा जाता है कि कोई भी कौवा प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरता, बल्कि किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। अगर आप कहते हैं कि मंदिर में जाने से क्या मिलता है, सिर्फ एक अंधविश्वास हो जाता है, आदमी को सांत्वना ही तो चाहिए। अमेरिका में नहीं है सांत्वना, फिनलैंड। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने मौत को याद रखना होता है ना बीवी के। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हंसता हूं, मगर अदृश्य हंसता तो जरूर हूं, लेकिन नियमानुसार जब मजाक की कोई बात कही जा रही हो तो हंसना नहीं चाहिए। सो नियम का पालन करता हूं। एक ही नियम का तो जीवन में पालन करता हूं, और सिला तू उसको भी तोड़ने पे पड़ी। और तो मेरे जीवन में कोई नियम है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा मजाक भी कहने का मौका आ जाता, बहुत मुश्किल से कभी कभी, जब अपने को नहीं रोक पाता, बड़ी मुश्किल हो जाती। तब मुझे पता चलता है कि संयम कितनी कठिन चीज है। जैसे इस कहानी में, जब भी ये कहानी मैंने कही है तो मैंने मन ही मन संयमों को, संयमी लोगों को, स्त्री को हम संपत्ति कहते, अब भी कहते हैं स्त्री संपत्ति, पुरुष को कभी तुमने संपत्ति कहा? अब भी जब विवाह होता है किसी लड़की का तो हम कहते हैं कन्यादान। दान? लड़की कोई चीज वस्तु है जो तुम दान कर रहे हो? शर्म नहीं आती कहते हुए कन्यादान? लेकिन ये हमारी धारणा है, ये पुरुषों द्वारा नियोजित समाज है। अब तक स्त्री को हमने कोई सम्मान नहीं दिया, और अगर हम स्त्री को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी नैतिक धारणाओं को, मर्यादाओं को रूपांतरित करना होगा। वही कार्य, वही महत्कारी मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए खूब गालियां खा रहा हूँ। इसलिए जितनी गालियां मुझे पड़ रही हैं इस देश में शायद ही किसी को पड़ती है, लेकिन मैं उनकी अपेक्षा करता हूँ, जानता हूँ कि ये स्वाभाविक है, ये होगा ही। स्त्री को ऐसे एकांत में वास करे कि जहां जी लगना कठिन होता है। तुम्हारा जी ही भीड़ में लगता है।
खाली बैठे हो अखबार पढ़ोगे, अखबार यानी भीड़ की खबरें। खाली बैठे हो रेडियो खोल लोगे, टेलीविजन चला लोगे। खाली बैठे हो तो मित्र के घर पहुंच जाओगे, क्लब पहुंच जाओगे, पड़ोसी से बात करने लगोगे। खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ करोगे। बिना दूसरे के तुम्हारा जी नहीं लगता है। दूसरे पे इतने निर्भर हो, दूसरा तुम्हारा मालिक, दूसरे के बिना घड़ी भर बिताना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी, ये तुम्हारा स्वामित्व कैसा है, तुम अपने भी नहीं हो। वही व्यक्ति अपना स्वामित्व पाना शुरू करता है जो एकांत और निज को जीने लगता है, जो अपने साथ होने में भी आनंद पाता है। दूसरे के साथ होना ही जिसका एकमात्र सुख नहीं है, जिसका अपने साथ होना परम सुख बन जाता है। और बड़े मजे की, यद्यपि विरोधाभासी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने साथ बहुत आनंद अनुभव करता है, दूसरे उसके साथ बड़ा आनंद पाएंगे। तुम तो अपने साथ ही परेशान हो, तुम दूसरों को साथ उनको भी परेशान ही करोगे। करोगे क्या? अपने को परेशान कर लेते हो तो दूसरों को भी परेशान करोगे। ऐसे एकांत में वास करे कि जहां जी लगना कठिन होता है। तुम्हारा जी ही भीड़ में लगता है। खाली बैठे हो अखबार पढ़ोगे, अखबार यानी भीड़ की खबरें। खाली बैठे हो रेडियो खोल लोगे, टेलीविजन चला लोगे। खाली बैठे हो तो मित्र के घर पहुंच जाओगे, क्लब पहुंच जाओगे, पड़ोसी से बात करने लगोगे। खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ करोगे। बिना दूसरे के तुम्हारा जी नहीं लगता है। दूसरे पे इतने निर्भर हो, दूसरा तुम्हारा मालिक, दूसरे के बिना घड़ी भर बिताना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी, ये तुम्हारा स्वामित्व कैसा है, तुम अपने भी नहीं हो। वही व्यक्ति अपना स्वामित्व पाना शुरू करता है जो एकांत और निज को जीने लगता है, जो अपने साथ होने में भी आनंद पाता है। दूसरे के साथ होना ही जिसका एकमात्र सुख नहीं है, जिसका अपने साथ होना परम सुख बन जाता है। और बड़े मजे की, यद्यपि विरोधाभासी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने साथ बहुत आनंद अनुभव करता है, दूसरे उसके साथ बड़ा आनंद पाएंगे। तुम तो अपने साथ ही परेशान हो, तुम दूसरों को साथ उनको भी परेशान ही करोगे। करोगे क्या? अपने को परेशान कर लेते हो तो दूसरों को भी परेशान करोगे।